राजधानी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस अभी ठंडा नहीं हुआ था कि तब तक एक और दिल दहला देने वाला सामने आया है, जहां साहिल गहलोत नाम के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव का मर्डर कर दिया। साहिल ने निक्की की लाश को अपने ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया और दूसरी लड़की से शादी कर ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीके न्यूज़ की क्राइम सीरीज़। आज की क्राइम सीरीज़ में हम एक और मर्डर केस की मिस्ट्री लेकर आए हैं। इसमें साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव का मर्डर कर दिया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इस बार दिल्ली के नजफगढ़ से इश्क की खौफनाक दास्तान सामने आई है। बता दें कि साहिल गहलोत नाम के प्रेमी ने हरियाणा के झज्जर की रहने वाली अपनी प्रेमिका निक्की यादव की बेरहमी से हत्या कर दी। साहिल ने पूछताछ में खुद कबूल किया है कि उसने मोबाइल के तार से निक्की यादव का गला घोंट दिया था। धीरे धीरे इस हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन सब के बीच निक्की की जिस रात हत्या हुई उससे कुछ देर पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उत्तम नगर में निक्की यादव जिस मकान में किराए पर रहती थीं, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में वो छत की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। उसने एक हाथ में कपड़े लिए हैं। वीडियो में निक्की छत की सीढ़ियों पर जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक दूसरे फुटेज में निक्की दूसरे शाम करीब 9 बजे बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं। खबरों की माने तो निक्की इस फ्लैट में अपनी बहन के साथ पिछले 5 महीने से रह रही थी। आरोपी साहिल का यहां लगातार आना जाना रहता था। आरोपी साहिल गहलोत ने बताया कि वह जनवरी 2018 में उत्तम नगर स्थित कैरियर पॉइंट कोचिंग सेंटर में एसएससी परीक्षाओं की कोचिंग लेने गया था। उसी समय झज्जर निवासी निक्की यादव उत्तम नगर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग ले रही थी। ये दोनों एक ही बस में रोज़ साथ आते जाते थे। इस कारण दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों के बीच जल्द ही प्यार हो गया। कोचिंग से पहले व बाद में मिलना जुलना शुरू हो गया। फरवरी 2018 में साहिल ने ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन ले लिया। साहिल के ग्रेटर नोएडा में दाखिला लेने के बाद निक्की ने भी इसी कॉलेज में बीए अंग्रेजी ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। इसके बाद दोनों ने यहीं किराए के मकान में आपसी सहमति से साथ में रहना शुरू कर दिया। दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार व देहरादून कई जगहों पर एक साथ घूमने भी गए, लेकिन कोरोना काल में दोनों अपने अपने घर चले गए। कोरोना खत्म होने के बाद दोनों ने सेक्टर 23 द्वारका में फिर आपसी सहमति से साथ रहना शुरू कर दिया। यहाँ ये 8-10 महीने रहे। 4 माह से निक्की उत्तम नगर में रह रही थी। माँ उसकी सरकारी शिक्षक हैं और निक्की के पिता का गुरुग्राम में बड़ा गैराज है। बताया जा रहा है कि दिक्कत पिछले साल से शुरू हुई, जब साहिल के परिजन उसके ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगे। साहिल परिजनों की मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसकी 9 फरवरी को एंगेजमेंट और 10 फरवरी को शादी की तारीख तय हुई। जैसे ही साहिल की एंगेजमेंट की खबर निक्की को लगी, उसकी इस बात को लेकर साहिल से झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि निक्की को फ़ोन कर साहिल ने घूमने के लिए बुलाया। 9 दिसंबर की रात साहिल निक्की के फ्लैट पर पहुंचा और निक्की को अपनी कार में बैठाया। कार में दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। निक्की साहिल से दूसरी लड़की से शादी करने के लिए मना कर रही थी। साहिल ने कार के अंदर ही निक्की की हत्या कश्मीरी गेट के पास कर दी। हत्या के बाद निक्की के शव को बगल वाली सीट पर रखकर 40 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा। इसके बाद वह शव को लेकर मित्राओं गांव में
अपने ढाबे पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह ढाबा काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। उसने इसी ढाबे में फ्रिज में निक्की के शव को रख दिया। साहिल ने निक्की की हत्या के बाद 10 फरवरी को दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। साहिल ने 4 दिनों तक निक्की के शव को फ्रिज में छिपाए रखा। वहीं जब 3-4 दिन तक निक्की के परिजनों की निक्की से बात नहीं हुई तो उन्होंने क्राइम ब्रांच में अपने एक जानने वाले पुलिसकर्मी को पूरे मामले की जानकारी दी। निक्की के फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया गया तो ढाबे का लोकेशन मिला। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और शव को बरामद कर लिया। शव बरामद करने के बाद पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी साहिल ने गिरफ्तार होने के बाद निक्की की हत्या कबूल कर ली है। साहिल ने पुलिस को बताया कि उसने निक्की का मर्डर निगम बोध शमशान घाट की पार्किंग में मोबाइल की डाटा केबल से गला घोट कर की थी। पूछताछ में साहिल ने पुलिस को बताया कि निक्की को मारने के बाद उसने लाश को पार्किंग में ही छोड़ दिया था। वह डेड बॉडी को कार में लेकर मित्रांव गांव में खाली पड़े प्लॉट में ले गया। वहीं पर लाश को कार में छोड़कर दूसरी लड़की से शादी के लिए निकल गया। उसके बाद वो 10 और 11 फरवरी की रात 2 बजे शादी करके लौटा। उसी रात वापस खाली प्लॉट में पहुंचा। उसने निक्की की डेड बॉडी को कार से निकालकर ढाबे के फ्रिज में रख दिया। इसी बीच एक मुखबिर की खबर से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साहिल को धर दबोचा। आरोपी की निशानदेही पर डेड बॉडी भी उसके फ्रिज से निकाल ली। इसके संबंध में बाबा हरिदास नगर थाने में FIR नंबर 76/2023 दर्ज करके मामला आगे की तफ्तीश के लिए क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें आरोपी के खिलाफ हत्या, IPC की धारा 302 और सबूत नष्ट करने के लिए धारा 201 लगाई गई है। तो दोस्तों, ये थी निक्की साहिल मर्डर केस की कहानी। साहिल ने कितने खौफनाक तरीके से उसकी बॉडी को फ्रिज में जमा दिया था और उसके बाद बेखौफ होकर शादी करने चला गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये क्राइम की स्टोरी? इस स्टोरी को सुनाने का मकसद हमें किसी को डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। मिलते हैं ऐसी ही किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।